चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा शुभारंभ होने तक, जिसे कहते हैं हाथी खड़ी बंगाली में, उनका बाल्यकाल था। और बाल्यकाल समाप्ति से लेकर उनके विवाहित होने तक की उम्र पौगंड कहलाती है। विवाह करिले हईल नवीन यौवन, सर्वत्र लओ याइल प्रभु नाम संकीर्तन। उनके विवाह के बाद उनका यौवन प्रारंभ हुआ और अपनी युवावस्था में उन्होंने हर एक को सर्वत्र हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने के लिए प्रेरित किया। पौगंड वैसे पड़ेन पड़ान शिष्य गणे, सर्वत्र करेन कृष्ण नामेर व्याख्याने। पौगंड अवस्था में वे गंभीर विद्यार्थी बन गए और शिष्यों को पढ़ाते भी थे। इस तरह वे सर्वत्र कृष्ण नाम की व्याख्या करते थे। व्याकरण पढ़ाते समय तथा टीका करके बताते समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्यों को भगवान कृष्ण की महिमा के विषय में शिक्षा दी। क्योंकि उनकी सारी व्याख्याएं श्री कृष्ण में अंत होती थीं, अतएव शिष्यगण उन्हें आसानी से समझ सकते थे। इस तरह उनका प्रभाव आश्चर्यजनक था। तो ये वर्णन है चैतन्य महाप्रभु ने अपने बाल्यकाल में ही, जिस समय वो उन्होंने अध्ययन कर रहे थे तो बड़े गंभीर विद्यार्थी थे, और साथ में ही उन्होंने अपनी अलग से भी एक, जिसे पाठशाला कहते हैं, एक अलग से गुरुकुल शुरू कर दिया। और उस गुरुकुल में पढ़ाते समय व्याकरण और वेदों के बारे में पढ़ाते समय वो बालकों को क्या करते थे, इस तरह की व्याख्या करते थे कि वो व्याख्या जो है उसके सार रूप में कृष्ण भगवान पर, भगवान कृष्ण पर ही जाकर वो व्याख्या पूर्ण होती थी। जैसे भगवान शंकराचार्य जी ने वेदों का संकलन किया, वेदों का अनुवाद, लेकिन उन्होंने किस तरह का अनुवाद किया शंकराचार्य भगवान ने, उस समय कुछ समय काल परिस्थिति ऐसी थी तो उन्होंने एक तरह से वेदों के आधार पर ईश्वर को निराकार बताने का प्रयास किया। लेकिन आखिर में जब दक्षिण भारत की यात्रा पे थे भगवान शंकराचार्य जी, तो वहां पर उन्होंने क्या देखा, एक वृद्ध ब्राह्मण 80 साल या 90 साल उम्र होगी, वो व्याकरण सीख रहा है, उसका अभ्यास कर रहा है। तब शंकराचार्य भगवान ने कहा कि अब इस अवस्था में, वृद्धावस्था में, तू व्याकरण सीखने की कोशिश कर रहा है, अब ये व्याकरण तेरे को जन्म मृत्यु के चक्र से बचा नहीं पाएगी, इसलिए तेरे को क्या करना चाहिए। तब शंकराचार्य जी ने ये 26 श्लोक कहे, जिसमें से एक है भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। हे मूढ़ मन, तू गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर, गोविंद का ही भजन कर। क्यों क्यों भजन करें गोविंद का? क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार तेरा जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है। पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माता की जठराग्नि का कष्ट तेरे को सहन करना पड़ रहा है गर्भ में। यही संसारे बहु दुस्तारे, इस कठिन संसार में जहां कदम कदम पे तरह तरह के संकट, कष्ट, कलेश हैं, उसमें कृपा ही पारे पाही मुरारे। अगर तू भगवान की कृपा को लेना चाहता है तो मुरा राक्षस के विजेता मुरारी भगवान कृष्ण का भजन कर। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भले वेदों की उन्होंने ईश्वर को निराकार बताते हुए व्याख्या की भगवान शंकराचार्य जी ने, लेकिन आखिर में उन्होंने यही कहा गोविंद का भजन करने के लिए शिक्षा दी। और यहाँ पर भी चैतन्य महाप्रभु ने यही किया। अपने गुरुकुल के बालकों को जब वेदों का और व्याकरण सिखाते थे, तो व्याकरण किस तरह से सिखाते थे, यहाँ पर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, उनकी सारी व्याख्याएं कृष्ण में अंत होती थी। शुरुआत होती थी व्याकरण से, अंत होता था कृष्ण पर। शुरुआत होती थी वेदों से, अंत होता था कृष्ण पर। अतएव शिष्यगण उनके
उन्हें आसानी से समझ सकते थे चैतन्य महाप्रभु की इन व्याख्याओं को। इस तरह उनका प्रभाव आश्चर्यजनक था, क्योंकि इस तरह का पहले कोई भी शिक्षा देने वाला आचार्य नहीं था। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का अलग ही प्रभाव था पूरे नवद्वीप में, इस तरह की व्याख्याएं करने के कारण, प्रमाणों के साथ। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, श्रीला जीव गोस्वामी ने 2 भागों में व्याकरण का संग्रह किया है। चैतन्य महाप्रभु के जो प्रमुख अनुयायी थे 6 गोस्वामी, जिन्होंने लगभग 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से ये बंगाल से वृंदावन आ गए, दक्षिण भारत से वृंदावन आ गए, अलग अलग जगह से ये 6 गोस्वामी, और वृंदावन में आकर वृक्षों के नीचे रहना। और उस समय वृंदावन बिल्कुल जंगल जैसा था, भगवान की लीला स्थलियां लुप्त हो चुकी थी। इन 6 गोस्वामियों ने वो लीला स्थलियों को उजागर किया कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी लीला भगवान कृष्ण ने राधा रानी ने की है, उनको उजागर किया। तो उन्हीं में से 6 गोस्वामियों में से एक है श्री जीव गोस्वामी। और जीव गोस्वामी जी ने 2 भागों में, उस समय ब्रिजवासियों में कोई भी अगर आध्यात्मिक विषय पर कोई ऐसा अगर मन में संशय होता था, या कोई ऐसी चर्चा में कोई तर्क वितर्क होता, तो वो इसके निर्धारण के लिए यहाँ आते थे जीव गोस्वामी जी के पास। ऐसे ये जीव गोस्वामी जी वेदों का, शास्त्रों के जानने वाले थे। तो प्रमाण व्याकरण का संग्रह किया जीव गोस्वामी जी ने 2 भागों में, जिनके नाम थे लघु हरिनाम अमृत व्याकरण, और दूसरा बृहद धरिनामृत व्याकरण। वृहद हरिनाम अमृत व्याकरण और लघु हरिनाम अमृत व्याकरण। यदि कोई इन दोनों व्याकरण ग्रंथों को पढ़ लेता है, प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रीला जीव गोस्वामी जी के द्वारा लिखी गई ये दोनों व्याकरणों के जो ये ग्रंथ हैं, इनको पढ़ लेता है, व्याकरण ग्रंथों को, तो वह संस्कृत भाषा के व्याकरण नियमों को जानने के साथ साथ यह भी सीख लेता है कि कृष्ण का महान भक्त कैसे बना जाए। हैं व्याकरण के ये ग्रंथ दोनों जीव गोस्वामी जी के द्वारा लिखे गए, लेकिन व्याकरण के माध्यम से उनको क्या बताया गया कि कृष्ण का महान भक्त कैसे बने, इनके ग्रंथों के माध्यम से। चैतन्य भागवत के प्रथम अध्याय में उस विधि का उल्लेख हुआ है। जो लीलाएं श्री चैतन्य चरितामृत में श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी से वर्णन करने से रह गई, उन लीलाओं का वर्णन किया श्रीला वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में। एक है श्री चैतन्य चरितामृत, दूसरी है श्री चैतन्य भागवत। चैतन्य भागवत के प्रथम अध्याय में उस विधि का उल्लेख हुआ है जिससे श्री चैतन्य महाप्रभु व्याकरण पढ़ाते थे, वो विधि बताई है चैतन्य भागवत के प्रथम अध्याय में। वे व्याकरण के सूत्रों को उसी तरह शाश्वत बतलाते थे जिस प्रकार कृष्ण का पवित्र नाम है। भगवान कृष्ण का पवित्र नाम भगवान कृष्ण के ही समान शाश्वत है, दिव्य है, सनातन है। ठीक ऐसे ही व्याकरण के सूत्र भी प्रभुपाद जी कहते हैं, ये भी ऐसे ही शाश्वत बतलाते थे। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में जो वर्णन है, जैसा कि भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा गया है, वेदैश्च सर्वे रहमेव वेद्या। सारे वेदों का सार कृष्ण को समझ लेना है। चारों जो वेद हैं बड़े विस्तृत हैं, और हमारे पास अगर इतनी समझ नहीं है कि हम वेदों का अध्ययन कर सकें, उनको समझ सकें, इतनी अगर समझ या बुद्धि नहीं है किसी के पास, प्रभुपाद जी कहते हैं वास्तव में वेदों का सार क्या है, वेदों का निचोड़ क्या है, वेदों का सार है श्री कृष्ण को समझ लेना। अगर हमने भगवान कृष्ण को, उनके नाम को, उनकी लीलाओं को, उनके धाम को, उनके बारे में अगर पूरी जानकारी समझ ली ठीक से हमने, तो समझो हमने चारों वेदों को जान लिया, समझ लिया। प्रभुपाद जी कहते हैं अतएव यदि कोई
ऐसी बात बताता है जो कृष्ण नहीं है, तो वह व्यर्थ ही श्रम करता है। फिर अगर कोई ऐसी चर्चा करे, या जो कोई ऐसे ब्राह्मण हो कर्म कांड की चर्चा करें, ये अनुष्ठान करो इस देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए, ये अनुष्ठान करो इससे तुम्हारी ये भौतिक इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन कहीं भी बीच में कृष्ण नहीं है, अगर कृष्ण का नाम नहीं है, तो परिणाम वो बेकार का श्रम है, व्यर्थ का, प्रभुपाद जी कहते हैं। और उसके जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता, तो उसे जीवन के उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। उस व्यक्ति को जो कृष्ण को भूल कर केवल इसमें सब में लगा है, बहुत ही खाली व्याकरण में, कर्म कांड में, जिसमें कृष्ण का नाम तक ना हो, तो परिणाम जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य है कि हम जीवन में, अपने इस मनुष्य जीवन में भगवत प्राप्ति करें, कृष्ण प्रेम प्राप्त करें। ये जीवन का उद्देश्य है, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सके। यदि कोई केवल शिक्षक या प्राचार्य बन जाता है किंतु कृष्ण को नहीं समझता, तो यह समझना चाहिए कि वह अधम व्यक्ति है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, नराधमः मायया अपहृत ज्ञाना, कि यदि कोई मनुष्य समस्त शास्त्रों का सार जाने बिना शिक्षक बन जाता है, तो उसका अध्यापन गधे के रेंकने की तरह दुखदाई होता है। अब विचार कर लीजिए, जो स्कूलों में और कॉलेजों में टीचर पढ़ा रहे हैं, वो स्कूल और कॉलेज के टीचर जिनको कृष्ण से संबंधित बिल्कुल मालूम ही नहीं है, जो कृष्ण को नहीं समझते, तत्व से जानते कृष्ण के बारे में, तो वो किस तरह के अधम व्यक्ति हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं, वो उनका अध्यापन, उनका पढ़ाना ऐसा है बच्चों को, जैसे गधे का रेंकना। रेंकना जब गधा अपनी आवाज निकालता है, जैसे रेंकना, ऐसा ही दुखदाई है वो। उससे मनुष्य जीवन का ना तो उद्देश्य पूरा होगा, ना कृष्ण प्रेम भगवत प्रेम प्राप्त हो सकेगा, उस सांसारिक भौतिक पढ़ाई से। और आज सारा समाज, सभी बच्चे, माता पिता अपने बच्चों को यही करना चाहते हैं, इसी भौतिकतावादी पढ़ाई को केवल पढ़ाना चाहते हैं सामान्यता। और जिसका रिजल्ट क्या है? वो बड़े होके आज कहते हैं गुंडे बदमाश बनेंगे, और क्या बनेंगे, क्योंकि बचपन से वही मिला उनको, उससे आगे जाना ही नहीं। वही गंदी फिल्में देखना, वही फेसबुक पे देखते रहना गंदगी, और उसके बाद में फिर मन मैला हो जाएगा। फिर सोचेंगे कि काश हमने उस पहले समय रहते समझा होता। तो ये बात यहाँ समझने वाली है, विचारने वाली है, कि यदि कोई केवल शिक्षक या प्राचार्य बन जाता है लेकिन कृष्ण को नहीं समझता, तो समझिए वो अधम है। यारे देखे तारे कहे, कहे कृष्ण नाम, कृष्ण नामे भासाइल नव द्वीप ग्राम। जब चैतन्य महाप्रभु विद्यार्थी थे, तो उन्हें जो कोई मिलता था उसी को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए कहते थे। इस तरह उन्होंने पूरे नवद्वीप ग्राम को हरे कृष्ण कीर्तन से आपलावित कर दिया। प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में कि वर्तमान नवद्वीप धाम संपूर्ण नवद्वीप का अंश मात्र है। इस समय जो नवद्वीप के नाम से मायापुर में, वेस्ट बंगाल में जाना जाता है नवद्वीप, वो केवल एक नवद्वीप धाम का, केवल संपूर्ण जो नवद्वीप धाम है उसका एक अंश मात्र, ये पूर्ण नहीं है। नवद्वीप का अर्थ है 9 द्वीपों का समूह। जैसे पानी के अंदर द्वीप, टापू निकल आते हैं, वो द्वीप, ऐसे 9 द्वीपों का समूह जो है उसे नवद्वीप कहा गया है। ये नवों द्वीप जो कुल मिलाकर 32 वर्ग मील भूमि में है, गंगा की अभिन्न धाराओं द्वारा घिरे हैं। नवद्वीप क्षेत्र के इन नवों द्वीपों में भक्ति का अनुशीलन करने वाले विभिन्न स्थान हैं। और श्रीमद् भागवत में बतलाया गया है कि भक्ति नवविध होती है, 9 प्रकार से भक्ति होती है, नवधा भक्ति भगवान की। और श्रीमद् भागवत में ये बात बताई गई है। और जो नवद्वीप है वेस्ट बंगाल में, जहाँ चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, वो नवद्वीप क्षेत्र में भी 9 द्वीप जो हैं, और 9 द्वीपों में भक्ति का अनुशीलन करने वाले विभिन्न स्थान हैं, जहाँ भक्ति का
अनुशीलन किया जाता है, पालन किया जाता है उन नवों द्वीपों में। और श्रीमद् भागवत में बतलाया गया है कि भक्ति नवविध होती है, अर्थात 9 प्रकार के भक्ति कार्य होते हैं। और वो 9 प्रकार कौन से हैं जिससे भक्ति होती है? एक, श्रवणम, भगवान के बारे में सुनना, भगवान का नाम, भगवान की लीलाओं का सुनना, ये है श्रवणम। दूसरा है कीर्तनम, भगवान के नामों का कीर्तन करना। जो हम शब्द सुने, महामंत्र बोले और कानों से सुने, बस इतना ही, तो वो होता है जप। हम बोले और लोग सुने दूसरे भी, तो वो है कीर्तन। तो श्रवण, कीर्तन, विष्णु, भगवान विष्णु के नाम का, भगवान विष्णु की लीलाओं का श्रवण और कीर्तन किया जाए, स्मरणम, और स्मरण किया जाए भगवान कृष्ण का मन के द्वारा। पाद सेवनम, भगवान के चरण कमलों की सेवा की जाए। अर्चनम, विधिवत अर्चना की जाए विग्रहों की, भगवान के, राधा कृष्ण के। वंदनम, उनके चरणों में वंदन प्रार्थनाएं की जाए। दास्यम, दास्य भाव से भगवान की सेवा की जाए। जैसे दास्य भाव का प्रमाण उदाहरण है हनुमंत लाल जी, हनुमान जी, जिन्होंने भगवान राम की दास्य भाव से भक्ति की। 9 प्रकार की भक्ति के अनुशीलन के लिए नवद्वीप क्षेत्र में विभिन्न द्वीप हैं और अलग अलग द्वीप हैं फिर इस नवधा भक्ति के लिए। वे इस प्रकार हैं। पहला है अंतरद्वीप, दूसरा है सीमंत द्वीप, तीसरा है गोद्रुम द्वीप, चौथा है मध्य द्वीप, पांचवा है कोल द्वीप, छठा है ऋतु द्वीप, सातवां है जहनु द्वीप, और आठवां है मौद्रमुम द्वीप, और नौवां है रुद्र द्वीप। बंदोबस्त नक्शे के अनुसार, जो पूर्व के नक्शे बनाए गए हैं जिसमें बताए कहां से कहां तक वो भूमि रहेगी, उन नक्शों के अनुसार हमारा इस्कॉन नवद्वीप केंद्र रुद्र द्वीप में स्थित है। और हमारा सेंटर जो है, वर्ल्ड हेडक्वार्टर जो मायापुर में, नवद्वीप में। तो वो नवद्वीप में जो सेंटर है इस्कॉन का, वो रुद्र द्वीप में स्थित है। और रुद्र द्वीप के नीचे अंतरद्वीप में मायापुर है। रुद्र द्वीप के नीचे है अंतरद्वीप और मायापुर अंतरद्वीप में। वही चैतन्य महाप्रभु के पिता जो श्री जगन्नाथ मिश्र रहा करते थे। युवक चैतन्य महाप्रभु इन सारे द्वीपों में अपनी संकीर्तन मंडली का नेतृत्व करते थे। इस प्रकार उन्होंने सारे क्षेत्र को कृष्ण प्रेम की लहरों से आप्लावित किया। महाप्रभु ने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके सारे नवद्वीप क्षेत्र को क्या किया? कृष्ण प्रेम की लहरों से पूरी तरह से आप्लावित, ढक दिया कृष्ण प्रेम की लहरों से। ऐसा हरि नाम का प्रचार किया उन्होंने, महाप्रभु ने। युवावस्था के कुछ पहले उन्होंने संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ किया। वे अपने भक्तों के साथ भाव विभोर होकर अहर्निश नृत्य किया करते थे। और क्या करते थे? भाव विभोर होकर अहर्निश, निरंतर 24 घंटे केवल भगवान कृष्ण के प्रेम में नृत्य करते थे चैतन्य महाप्रभु। और कोई प्रश्न कर सकता है कि कृष्ण प्रेम के से तीनों जगत किस प्रकार अपलावित हो गए? कि जो तीनों जगत कहे जाते हैं, भूलोक है, स्वर्ग लोक है ऊपर, सबसे नीचे पाताल लोक है, तो तीनों जगत किस प्रकार अपलावित हो गए, ढक गए, डूब गए उसमें? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो नवद्वीप क्षेत्र में ही कीर्तन कर रहे थे।
इसका उत्तर यह है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। सर्वत्र भगवान द्वारा गतिमान अथवा सक्रिय बनाए जाने पर अखिल ब्रह्मांड की पुष्टि होती है। इसी प्रकार 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु की इच्छा हुई कि संकीर्तन आंदोलन विश्व भर में फैले। ऐसी महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी, इच्छा की थी कि ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन जो संकीर्तन आंदोलन है पूरे सारे विश्व में फैले। और वही उसी को ही ऐसे महान संत ब्रह्म संप्रदाय के, श्री ब्रह्म संप्रदाय के प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व भर में फैलाया उससे। और इसी तरह यह धीरे धीरे अखिल ब्रह्मांड में फैल जाएगा। एक बार शुरुआत की, उसी गति से निरंतरता में कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे विश्व में फैल रहा है। और इसी तरह यह धीरे धीरे अखिल ब्रह्मांड में फैल जाएगा। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के इस प्रकार फैलने से हर व्यक्ति कृष्ण प्रेम के सागर में विनम्र हो निमग्न हो जाएगा। और जब ये कृष्ण भावना में आंदोलन फैलेगा तो प्रभुपाद जी कहते तो क्या होगा, हर व्यक्ति कृष्ण प्रेम के सागर में निमग्न डूब जाएगा उसके अंदर। कोई भी फिर इसे वंचित बच नहीं पाएगा। भगवान आए, उन्होंने कुछ ही जीवों का उद्धार किया, चले गए, लेकिन भगवान का नाम तो असंख्य जीवों को उनका उद्धार कर रहा है। चैतन्य महाप्रभु नवदीप क्षेत्र में 24 वर्षों तक रहे और उन्होंने हर व्यक्ति को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने तथा इस तरह कृष्ण प्रेम में निमग्न होने के लिए प्रेरित किया। महाप्रभु ने हर व्यक्ति को प्रेरित किया उसमें निमग्न होने के लिए। शेष 24 वर्षों तक श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर अपने भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी में वास करते रहे। और 24 वर्ष जगन्नाथपुरी में महाप्रभु ने बिताए। 48 साल रहे, जिसमें 24 साल गृहस्थ जीवन में, 24 साल भगवान के धाम पुरी में, धाम जगन्नाथपुरी धाम में, वहां पे वास करते रहे चैतन्य महाप्रभु। नीलाचल के अथवा जगन्नाथपुरी के इन 24 वर्षों में से 6 वर्षों तक उन्होंने सदैव कीर्तन और नृत्य द्वारा भगवत प्रेम का वितरण किया। फिर आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं कि नीलाचल क्षेत्र जो जगन्नाथपुरी को कहा जाता है, नीलाचल के इन 24 वर्षों में से 6 वर्षों तक उन्होंने सदैव कीर्तन और नृत्य द्वारा भगवत प्रेम का वितरण किया। इन 6 वर्षों में कुमारी अंतरद्वीप से लेकर बंगाल तक होते हुए वृंदावन तक कीर्तन करते, नाचते और कृष्ण प्रेम का वितरण करते हुए उन्होंने सारे जगत का भ्रमण किया। और फिर आगे वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु ने 6 साल तक, 24 साल जो जगन्नाथपुरी में रहे उसमें से 6 साल केवल भ्रमण में लगाए। तो दक्षिण भारत से होते हुए सब ये भ्रमण किया महाप्रभु ने। तो इन 6 वर्षों में एक है कुमारी अंतर्द्वीप जो, और कुमारी अंतर्द्वीप से लेकर बंगाल होते हुए वृंदावन तक कीर्तन करते, नाचते। कहाँ बंगाल और कहाँ वृंदावन, लेकिन देखिए कैसी लगन है भगवान कृष्ण से मिलने की, उनके प्रेम की। इसका अनुमान लगा सकते हैं इन पंक्तियों से कि बंगाल से होते हुए वृंदावन तक कीर्तन करते, नाचते और कृष्ण प्रेम में नाचते हुए और
कृष्ण प्रेम का वितरण करते हुए उन्होंने सारे भारत का भ्रमण किया, पूरे भारत में भ्रमण किया चैतन्य महाप्रभु ने, कृष्ण प्रेम का वितरण करते हुए, कृष्ण प्रेम को बांटते हुए। संन्यास ग्रहण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु के भ्रमण के समय के कार्यकलाप ही उनकी लीलाएं हैं। शेष 18 वर्षों तक कार्यकाल अंतर्द्वीप अंत्य लीला कहलाते हैं। 18 वर्षों के कार्यकलाप उसके बाद में जो बचे उन्हें अंत लीला में वर्णन किया गया है। इन 18 वर्षों में से वे 6 वर्षों तक लगातार जगन्नाथपुरी में रहते हुए नियमित रूप से कीर्तन से इन 18 वर्षों में से 6 वर्षों तक लगातार जगन्नाथपुरी में रहते हुए नियमित रूप से कीर्तन करते रहे और सारे भक्तों को कीर्तन तथा नृत्य द्वारा कृष्ण प्रेम के लिए प्रेरित करते रहे चैतन्य महाप्रभु। सभी भक्तों को कीर्तन और नृत्य इस कलयुग का सबसे सुगम, जैसे प्रभुपाद जी से भी एक बार शायद अमेरिका की रथ यात्रा थी तो भक्तों ने पूछा प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद हमें भगवान की प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा तुम्हें 3 काम करने चाहिए। एक, चांट हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो। डांस इन एस्टेसी, भाव में आकर नृत्य करो। और टेक महाप्रसादम, और भगवान कृष्ण का प्रसाद भोग लगा हुआ खाओ। इतने से भगवान मिल जाएंगे। कठिन बना हुआ है तो हमने अपने मैले मन के कारण से कठिन बना रखा है, जो संसार में मन लग गया है और अब भगवान में लग नहीं पा रहा। तो यहाँ पर यही शिक्षा दी जा रही है, इसको समझना चाहिए शिक्षा से कि महाप्रभु जो है उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम के इस दिव्य भाव का आस्वादन करते रहे। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में और हर एक को कराते रहे और स्वयं भी उसका आस्वादन करा। प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में कि कृष्ण भावना अमृत प्राप्त पुरुष को सदैव कृष्ण का विरह सताता रहता है, क्योंकि यह विरह की अनुभूति कृष्ण मिलन की अनुभूति से बढ़कर है। अर्थात भगवान से जो बिछुड़ना है, विरह है, उसकी अनुभूति, उसका अनुभव जो है ज्यादा अच्छा है कि उनका उसमें संलग्न होकर कृष्ण मिलन की अनुभूति से बढ़कर है उनका विरह भगवान कृष्ण का। श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरा धाम में अपने जीवन काल के अंतिम 12 वर्षों में जगन्नाथपुरी में संसार के लोगों को यह सिखाते रहे कि किस तरह विरह अनुभूति के समय मनुष्य सुप्त कृष्ण प्रेम को उत्पन्न कर सकता है। ऐसी विरह अनुभूति या कृष्ण मिलन भगवत प्रेम की विभिन्न अवस्थाएं हैं। ये अनुभूतियां गंभीरता पूर्वक भक्ति में लगने पर समय अनुसार विकसित होती हैं। इसकी सर्वोच्च अवस्था प्रेम भक्ति है, किंतु यह अवस्था साधन भक्ति करने पर ही प्राप्त होती है। साधन भक्ति करने पर यह अवस्था सर्वोच्च अवस्था है प्रेमा भक्ति, प्रभुपाद जी कहते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण के प्रति प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है साधन साधन भक्ति करने से। कोई सोचे नहीं सीधा मैं प्रेम भक्ति में या रागानुगा भाव में प्रवेश कर जाऊं तो वो संभव नहीं है। उसे विधिवत ही आना पड़ेगा, एक एक स्टेप करके, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, फिर पीएचडी तक। ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन में भी प्रभुपाद जी कहते हैं साधन भक्ति के विधि विधानों का पालन किए बिना कृत्रिम कृत्रिम से
प्रेम भक्ति अवस्था प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रेम भक्ति तो आस्वाद लेने की अवस्था है, जबकि साधन भक्ति सुधारने की अवस्था है। प्रेम भक्ति है आस्वादन करने के लिए, कोई उस दिव्य भावों का अनुभव करना चाहता है। और साधन भक्ति क्या है? साधना करना, सुधारने की अवस्था। और फिर आगे उनको गाइड करे, और उनके जो आदतें वो समझ नहीं पा रहे, तो वो उनको मार्गदर्शन दे। चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन में भक्ति के इस संप्रदाय को व्यवहारित करके लोगों को इसकी विशद शिक्षा दी। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? चार प्रमाणित संप्रदाय, जिनका 5000 साल पहले लगभग वर्णन है, भगवान वेद व्यास जी ने किया है कि चार प्रमाणित संप्रदाय हैं। कृते ध्यायते विष्णु, त्रेताम जिते मखई, द्वापरे परिचर्यायाम, कलौ तद हरि कीर्तनात्। तो जो ये चार तरीके हैं, उनमें से प्रभुपाद जी कहते हैं चैतन्य महाप्रभु ने इस संप्रदाय का को आगे फैलाया। और जबकि साधन भक्ति सुधारने की अवस्था है ये, और इसीलिए कहा जाता है आपनी आचरी भक्ति शिलाइनु सवारे। आपनी आचरी भक्ति शिखाईमु सवारे। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, और उन्होंने कृष्ण भक्त वे रूप में सारे जगत को यह शिक्षा दी कि किस तरह भक्ति संपन्न करते समय आने पर भगवत धाम वापस जाया जा सकता है। तो फिर आखिर में प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर कोई इस बात को समझ लेता है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, ये बात को अगर समझ लेता है, और कृष्ण भक्त वे रूप में सारे जगत को यह शिक्षा दी कि इस तरह भक्ति संपन्न करके समय आने पर भगवत धाम वापस जा सकता है। कि अगर कोई भक्ति पूर्ण कर लेगा तो भगवत धाम जा सकता है, अगर पूर्ण नहीं की फिर दोबारा घूमना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। ये विचार कर ले गुरु महाराज कहते हैं। इसलिए इसे बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए भगवत भक्ति को, चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद जी की कृपा को। रात्रि दिवसे कृष्ण विरह सपूर्ण, उन्मादोदर चेष्टा करे प्रलाप वचन। श्री चैतन्य महाप्रभु को दिन रात कृष्ण का विरह सताता रहता। वे इस विरह के लक्षणों को प्रकट करते हुए चिल्लाते और पागल की तरह बड़बड़ाते थे। ऐसा चैतन्य महाप्रभु का हृदय का भाव था, ऐसा हृदय निर्मल था, जिसका यहाँ वर्णन है कि दिन रात चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के विरह उन्हें सताता रहता था, कि कृष्ण का वियोग, भगवान कृष्ण का। वे इस विरह के लक्षणों को प्रकट करते हुए चिल्लाते, और जो विरह के लक्षण प्रकट होते चैतन्य महाप्रभु में, तो वो चिल्लाते और पागल की तरह बड़बड़ाते। जिस प्रकार उद्धव से भेंट होने पर श्रीमती राधा रानी असंबंध बातें करती थी, उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भाव में रात दिन वैसा ही आस्वादन करते रहे। और फिर यहाँ पे कहा है, जैसे उद्धव जी को भगवान कृष्ण ने भेजा वहां से वृंदावन के लिए, मथुरा से, क्योंकि उद्धव जी थे शुरुआत में
ज्ञान मार्गी, ईश्वर को निराकार मानना और इस तरह से ध्यान करना निराकार मानना। लेकिन भगवान कृष्ण के हृदय में इच्छा हुई कि इस पर भी कृपा करनी चाहिए, इसे भी भगवत भक्ति का पता चले, कैसा आनंद है भगवत भक्ति में। तो उन्होंने क्या किया, उनको कहा कि ठीक है, तुम वृंदावन जाओ और वहां जाके गोपियों को कुछ ज्ञान की बातें बताओ जिससे वो मेरे को भूल जाए। अगर वो मुझे भूल जाएंगी तो मैं भी यहाँ पर उनको भूल जाऊंगा। ऐसा वर्णन आता है शास्त्र में कि भगवान कई बार द्वारिका में रहते हुए सोते सोते रोते थे, आंसू बहाते थे। उनको याद आती थी तब जब ब्रिजवासियों की। तो इसलिए उद्धव जी को, जो कि ज्ञान मार्गी थे, भक्ति भाव उनके हृदय में नहीं जागा था अभी, उनको जानबूझकर भेजा कि तुम जाओ और इसी भक्ति के बारे में जो तुम वहां पर गोपियों को बताओ कि वो ज्ञान के में मेरे को भूल जाएंगे। अगर वो भूल जाएंगी गोपियां तो मैं भी उन्हें याद नहीं करूंगा। उद्धव जी चल तो पड़े, लेकिन वहां जाके जब गोपियों से बात करने लगे, उन्हें समझाने लगे, तो गोपियां, बल्कि गोपियों ने ही उनको और राधा रानी के जब भाव की अवस्था को देखा, ऐसी राधा रानी की महाभाव अवस्था कृष्ण भगवान के विरह में, तो सारा समझाना भूल गए और उल्टे आकर भगवान कृष्ण से ही कहने लगे कि आपका हृदय इतना निष्ठुर क्यों है। वो सैकड़ों हजारों गोपियां जिनके मन को आपने अपनी ओर आकर्षित किया, वो वहां पे अत्यंत विरह में व्याकुल हैं और आप यहाँ हैं। तो यहाँ पर इससे समझना, विचार करना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु जो है, जैसे उद्धव जी की भेंट हुई जब राधा रानी से, तो राधा रानी जो है उनसे असंबद्ध बातें करती थी। असंबद्ध जो मुख्य रूप से ऐसे विषय जो इससे संबंधित नहीं है विषय। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इसी तरह से राधा रानी के भाव में रात दिन आस्वादन किया। जैसे उद्धव जी पर भक्ति भाव का सवार हो गया जब राधा रानी से मिलने के बाद, ऐसी चैतन्य महाप्रभु राधा भाव के अंदर ही रात दिन इस रस, दिव्य रसों का, जिसे कह सकते हैं अष्ट सात्विक भाव, इन दिव्य रसों का अनुभव करते अपने हृदय में। जिस प्रकार उद्धव से भेंट होने पर, और आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, हम इस संबंध में हमें चाहिए कि वृंदावन में उद्धव से भेंट करने के बाद श्रीमती राधा रानी के स्वागत भाषण का ध्यान करें। जब उद्धव जी की राधा रानी से भेंट हुई तो जो शब्द कहे राधा रानी ने, उस पर, उसका ध्यान हमें करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं, महाप्रभु भी वैसा ही भावमयी काल्पनिक बातों का दृश्य उपस्थित करते थे। महाप्रभु क्या करते थे, वो भी ऐसे ही भावपूर्ण, जो एक तरह देखने में जो काल्पनिक जैसी बातें लगती थी, राधा रानी भगवान कृष्ण के संबंधों के बारे में, गोपियों के भगवान कृष्ण संबंध के बारे में, तो वे काल्पनिक बातों का ऐसा ही दृश्य उपस्थित करते थे। भौरे तो उलाहना देते हुए कृष्ण की उपेक्षा के सूचक द्वेष तथा उन्माद से पूर्ण राधा रानी एक पगली जैसी बातें करती थी। जैसे कोई पागल हो जाता है, ऐसे ही राधा रानी कृष्ण विरह में एक पगली जैसी हो गई थी, प्रभुपा जी कहता है, और ऐसी वो बातें करती थी। अपने जीवन के अंतिम दिनों में महाप्रभु में ऐसे भाव के सारे लक्षण प्रकट होते थे। जो राधा भाव है, राधा जी का दिव्य भाव, वो राधा, तो वो दिव्य भाव के लक्षण चैतन्य महाप्रभु ने में आखिरी समय सारे वो भाव प्रकट होते थे।
कहां पर? गंभीरा में। जगन्नाथपुरी में वो स्थान है, वो कमरा है जो गंभीरा के नाम से। आज भी 500 वर्ष पुरानी चैतन्य महाप्रभु की माला है वहां पे, और वहां पे उनकी भजन कुटी भी है। ऐसे में वृंदावन में उद्धव से भेंट करने के बाद तो भौरों को उलाहना देते हुए कृष्ण की उपेक्षा के सूचक द्वेष तथा उन्माद से पूर्ण राधा रानी भौरों को उलाहना दे रही हैं, जो दशम स्कंद में श्रीमद् भागवत में इन लीलाओं का वर्णन है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और वो कृष्ण का स्मरण कर रही हैं इस तरीके से भौरों को देखकर उलाहना देते हुए कि तुम तो कृष्ण के भेजे हुए दूत हो, तुम भी तो उन्हीं की तरह करोगे, व्यवहार करोगे। उन भौरों को कह रही। ऐसे दिव्य भावों में अपने जीवन के अंतिम दिनों में महाप्रभु ऐसे ही भावों में भाव के सारे लक्षण प्रकट होते थे महाप्रभु पे। वे विद्यापति, जयदेव तथा चंडीदास की कृतियां पढ़ा करते थे और अपने विश्वस्त संगीत जनों रामानंद राय तथा स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ उनके गीतों का आस्वादन करते थे। चैतन्य महाप्रभु उस समय में जगन्नाथपुरी में रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी के साथ में उन गीतों का आस्वादन करते थे। प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि विद्यापति राधा कृष्ण की लीलाओं के विषय में गीतों की रचना करने वाले कवि थे, विद्यापति नाम से। वे मिथिला के निवासी थे और ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। ऐसा अनुमान है कि उन्होंने अपने गीतों की रचना राजा शिव सिंह तथा रानी लक्ष्मा देवी के शासन काल में 14वीं शती शक संबत में की होगी, अर्थात चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से लगभग 100 वर्ष पूर्व की। विद्यापति की 12वीं पीढ़ी के वंशज अब भी रह रहे हैं। विद्यापति के गीतों में कृष्ण के गहन गहन विरह को व्यक्त करने वाली कृष्ण की लीलाएं हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के विरह भाव विरह भाव के समय इन सारे गीतों का रसास्वादन करते थे। और जो चंडीदास जी ने और अन्य जो भक्त हैं जिनका यह वर्णन है, विद्यापति जी, जयदेव जी, जयदेव गोस्वामी जी ने भी लिखे हैं, और चंडीदास जी, इनकी कृतियों का आस्वादन करते थे महाप्रभु अंत्य लीला अपने आखिरी उस समय में जगन्नाथपुरी में गंभीरा में रहते हुए, जिनमें भगवान कृष्ण के गोपियों की लीलाओं का वर्णन है। जयदेव 11वीं या 12वीं शती शक संवत में बंगाल के राजा महाराजा लक्ष्मण सेन के राज्यकाल में उत्पन्न हुए थे। उनके पिता का नाम भोजदेव तथा माता का नाम वामा देवी था। वे वर्षों तक नवद्वीप में रहे, जो उस समय बंगाल की राजधानी थी। नवद्वीप बीरभूम जिले का केंदु बिल्व नामक ग्राम केंदु बिल्व नामक ग्राम उनकी जन्मभूमि था। किंतु कुछ विद्वानों के अनुसार वे उड़ीसा में उत्पन्न हुए थे। जयदेव गोस्वामी जी, उन्होंने अपना अंतिम समय जगन्नाथपुरी में बिताया। महाप्रभु की आज्ञा हुई थी इसलिए जगन्नाथपुरी में बिताया। गीत गोविंद
उनकी सुप्रसिद्ध कृति है जयदेव गोस्वामी जी की, जो कृष्ण के विरह रस से ओतप्रोत है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में उल्लेख मिलता है, गोपियों को रास नृत्य के पूर्व विरह के श्री कृष्ण के विरह की अनुभूति हुई, और गीत गोविंद में ये ही अनुभूतियां अभिव्यक्त हुई हैं। गीत गोविंद पर अनेक वैष्णवों ने टीकाएं लिखी हैं। ये गीत गोविंद एक तरह का ऐसा है जिसमें भगवान कृष्ण का और राधा रानी के बारे में उनका लीलाओं का वर्णन है। तो इसी में एक प्रसंग का ये भी वर्णन है गीत गोविंद के अंदर, कि जब जयदेव गोस्वामी जी ये लिख रहे थे गीत गोविंद को, तो एक जगह ऐसा वर्णन आया कि भगवान कृष्ण ने राधा रानी के चरणों की सेवा की। अब जयदेव जी संकोच करने लगे, ये कैसे लिख दूं, कहीं इसको कैसे लिखूं, वो समझ नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने कहा चलो मैं तब तक स्नान कराता हूँ। तो वो स्नान करने के लिए जब गए, तो स्वयं भगवान कृष्ण जो है वो जयदेव गोस्वामी जी का रूप लेकर आए, और आकर उन्होंने वो पंक्ति पूरी की, और पूरी करके प्रसाद ग्रहण किया, और उनकी धर्मपत्नी ने प्रसाद कराया। और जब वो चले गए, फिर जयदेव गोस्वामी जी आए और उन्होंने कहा कि मेरे को भूख लगी, प्रसाद। उन्होंने कहा अभी तो आपने प्रसाद लिया था। उन्होंने कहा अभी प्रसाद, मैं तो आया ही अभी हूँ स्नान करके। कहते आप अभी तो प्रसाद लेकर गए। तो प्रमाण, तो तब धर्मपत्नी ने कहा आप देखिए वो श्लोक जो आप अधूरा छोड़ गए वो भी आपने लिखा पूरा किया। जब देखा जयदेव गोस्वामी जी ने, उनके आंखों से अश्रु बहने लगे कि स्वयं भगवान जगन्नाथ जी ने आके, जो स्वयं कृष्ण है, उन्होंने वो पंक्ति फिर आगे पूरी की। ऐसा है ये दिव्य गीत गोविंद जो है। तो यहाँ इसी प्रसंग का यहाँ पर वर्णन है गीत गोविंद के बारे में। चंडीदास का जन्म, पहले जयदेव जी का वर्णन आया, अब चंडीदास जी का जन्म नानुरा ग्राम में हुआ था, और वह भी बंगाल के बीरभूम जिले में है। ये ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, और बताया जाता है कि इनका भी जन्म 14वीं शती शकाब्द के प्रारंभ में हुआ था। ऐसा सुझाव दिया जाता है कि चंडीदास तथा विद्यापति घनिष्ठ मित्र थे, क्योंकि दोनों ने ही विरह की दिव्य अनुभूतियों का विशद वर्णन किया है, कि भगवान का विरह कैसा होता है उसकी अनुभूतियों का दिव्य वर्णन किया है। इनके द्वारा व्यक्त भावों का वास्तविक प्रदर्शन श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा हुआ। उन्होंने राधा रानी की भूमिका में उन सारी अनुभूतियों का आस्वादन किया, और इस कार्य में उनके संगी थे श्री रामानंद राय और श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी। चैतन्य महाप्रभु के इन घनिष्ठ संगियों ने राधा रानी के रूप में अनुभव की जाने वाली लीलाओं में उनका हाथ बटाया था। इस संबंध में श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की ये टीका है कि विद्यापति, चंडीदास और जयदेव की कृतियों से चैतन्य महाप्रभु ने विरह की ऐसी अनुभूतियों का कि जो रामानंद राय तथा स्वरूप दामोदर जैसे परमहंसों को ही शोभा देती है। ऐसे अवस्था के रामानंद राय जी और स्वरूप दामोदर, जो एक ललिता सखी जी के और दूसरे विशाखा सखी जी के अवतार हैं, रामानंद राय जी और स्वरूप दामोदर। तो उनके उस स्तर की है ये लीलाएं। परमहंस जो हैं, ऐसी अवस्था के जो भक्त हैं रागानुगा भाव के, उनसे संबंधित उस तरह की लीलाएं हैं ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने, जो विद्यापति जी और चंडीदास और जयदेव गोस्वामी जी ने जो वर्णन किए हैं प्रसंग। क्योंकि उनकी आध्यात्मिक चेतना बहुत बड़ी हुई थी, रामानंद राय जी की, स्वरूप दामोदर जी की। ऐसी कथाएं सामान्य व्यक्तियों द्वारा चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों की
नकल करके व्याख्यायित नहीं की जानी चाहिए। कोई चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों की नकल करे कि उन्होंने इस तरह की रास के बारे में, गोपियों के और इस तरह की राधा रानी भगवान कृष्ण लीलाओं के बारे में जो वर्णन किया, कोई नकल करके ऐसा व्याख्या करना चाहे तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उस तरह की हैं जो रामानंद राय जी या स्वरूप दामोदर गोस्वामी, विद्यापति चंडीदास जी, जयदेव गोस्वामी जी, ऐसे शुद्ध भक्तों के, उनके स्तर की हैं ये भगवान कृष्ण और गोपियों की लीलाएं रास। और आज सामान्यतः कोई कहीं से अगर सुन लेता है तो वो क्या करते हैं, उसकी नकल कई बार करने ही ऐसे शब्द बोलते हैं कि हाँ, अगर भगवान की इतनी गोपियां थी तो हमारी अगर कुछ है तो क्या हो गया। तो ये अपराध है अपने आप में ऐसा। काव्य आलोचकों तथा ईश चेतना विहीन साहित्यिक व्यक्तियों को ऐसा आदर्श दिव्य साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जिनके हृदय में अभी ऐसी चेतना जागृत नहीं हुई। भगवत भावना, शुद्ध भक्ति हृदय में जब तक जागी नहीं है, तब तक ऐसे साहित्य को पढ़ने की प्रभुपद जी कहते हैं आवश्यकता नहीं है, जिसमें गोपियों का, रास नृत्य का ये ऐसा वर्णन। जो लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे दीवाने रहते हैं, जो भोगमय जीवन के दीवाने पागल हो रखे हैं इंद्रिय तृप्ति के, उन्हें रागानुग भक्ति की नकल नहीं उतारनी चाहिए। उन्हें वैसी नकल नहीं उतारनी चाहिए जैसे गोपियों का आचरण है, राधा रानी का आचरण है भगवान कृष्ण से। चंडीदास तथा जयदेव ने अपने गीतों में भगवान की दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। विद्यापति, जयदेव तथा चंडीदास के गीतों के संसारी आलोचक सामान्य लोगों को लंपट बताते हैं, और जिन्होंने अगर कुछ कह सकते हैं ईर्ष्या भी की है, इस तरह की आलोचना की जयदेव जी के, विद्यापति चंडीदास जी के गीतों की, ऐसे सामान्य लोगों को संसारिक आलोचक जो क्या करते हैं, उन्हें लंपट बताते हैं, और इससे संसार में सामाजिक कलंक तथा नास्तिकता का जन्म होता है। अगर इस तरह से अगर नकल की जाए तो वो अपने आप में क्या होगा, प्रभुपाद जी कहते हैं समाज में एक तरह से कलंक के रूप में, और नास्तिकतावाद ही फैलेगा इससे। राधा तथा कृष्ण की लीलाओं को संसारी एक युवक तथा युवती का प्रेमालाप समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। कोई सोचे कि हाँ एक संसारिक स्त्री पुरुष का आपस में ये व्यवहार है, राधा रानी और भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं इनका प्रेमालाप है, तो ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए। युवकों तथा युवतियों की संसारी काम कल्पनाएं अत्यंत गर्हित होती हैं। अगर संसारिक जीवन में देखें तो युवक युवती, लड़के लड़कियों की जो है इस तरह के व्यवहार, काम कलाएं, काम वासना से प्रेरित जो होती हैं, घृणित होती हैं, बिल्कुल घृणित, अत्यंत उनका। अतएव देहात्म बुद्धि वालों तथा इंद्रिय तृप्ति के इच्छुकों को श्री राधा तथा कृष्ण की दिव्य लीलाओं की व्याख्या में नहीं पड़ना चाहिए। उन्हें, जो देहात्म बुद्धि में स्थित है, शरीर से ही अपनी पहचान करते हैं, मान अपमान में फंसे हुए हैं जो लोग, प्रभुपाद जी, और जो इंद्रिय तृप्ति के अभी प्रबल इच्छुक हैं, इंद्रिय तृप्ति की मन में कामना, उनको भगवान कृष्ण और राधा रानी की दिव्य लीलाओं की व्याख्या में नहीं पढ़ना चाहिए। इस तरह से व्याख्या में नहीं लगना चाहिए, जिससे और अधिक अपराध हो इससे। तो ये प्रसंगों से वर्णन है चैतन्य महाप्रभु के बारे में। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में इसलिए इसको एक एक उसको समझाया विस्तार से, जिससे हम भगवान और उनके शुद्ध भक्तों के आचरण से समझ सकें क्या सही है क्या गलत है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की जय। जय गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव